जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो वीडियोस को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो जिस तरह रूटीन मैटर्स में हम लोग पीपीएससी के हवाले से डिस्कस करते रहते हैं, आज के कंटेंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीपीएससी की जो अपकमिंग सीट्स हैं। इसमें ज़िलेदार के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे और इसके अलावा जो बाकी अपकमिंग सीट्स हैं जो मुतवक्के हैं कि शायद नवंबर में वो अनाउंस हो जाएं या नवंबर दिसंबर में वो सीट्स आ जाएं, उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे कि किन किन महकमों की सीट्स जो आने वाली हैं। तो हमेशा की तरह मेरे साथ हैं ज़ुबैर साहब के पास इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। इनकी कुछ पीआर ज़्यादा बेहतर है मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ इदारों में, तो इनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िलेदार के हवाले से एजुकेशन, पोस्टिंग, तनख्वाह और बाकी दीगर मामला क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सर क्या खबर है आपके पास, कितनी सीट्स आ रही हैं टोटल और क्या उसकी बाइफरकेशन है? सर थैंक यू। सर ये कोई 98 के करीब सीट्स हैं। अच्छा जी। जिसके बारे में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर है। सही। और इसमें से कुछ 78 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे होंगी, जिसके अंदर वेमन कोटा भी होगा और मिनार्टी कोटा भी होगा। और लेकिन 20 सीट्स ऐसी हैं जो सिर्फ डिपार्टमेंटल कोटा के हवाले में, जो टोटल 98 सीट्स हैं। ठीक है। और ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा ऐड? सर सुना तो है कि पीपीएससी को रिसीव हो गया, तो अब देखते हैं कि ये होता है कि पीछे से जो डिपार्टमेंट है वो कितना फॉलो अप करता है, उसको कितनी अर्जेंसी है। अगर उसको अर्जेंट बेसिस पे लोग चाहिए तो जल्दी ये ऐड आ जाएगा, अदरवाइज ये और 15-20 महीने तक ये नॉर्मल विद इन नवंबर आ जाएगा। हाँ जी, होपफुली। हाँ, वैसे मैंने भी कल पता किया था, शायद बता रहे थे कि मिड नवंबर तक ये एक्सपेक्टेड है, ये शायद उससे पहले भी आ जाए। अच्छा, दूसरा सर ये जो एनेक्सर था, ये बेसिकली जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वेजिशन फॉर्म है, ये उसके साथ एनेक्सर था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ जो जोन्स हैं। अच्छा, ये डिवीजन वाइज सीट्स नहीं है, ये इरिगेशन के अपने जोन्स बने हुए हैं। किसी जो इरिगेशन का जोन है उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नहरें हैं या नहरी रकबा जहाँ पे मौजूद है, और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे लाहौर जैसा डिवीजन है सर, वहाँ पे जो है वो नहरी रकबा कम है, तो इसलिए उसका जोन थोड़ा सा छोटा बना हुआ है। तो फिर इसमें एक जो दूसरी बात है, ये 8 जोन बने हुए हैं, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक से ज्यादा जोन में भी आ रहे हैं, जैसे जंग 2-3 जगह पे आ रहा है, बिहाड़ी 2-3 जगह पे आ रहा है, बखरा आ रहा है। उसको उसकी वजह सर पता क्या है? उसकी वजह ये है कि जो हमारे इरिगेशन सिस्टम है ना, ये मुख्तलिफ उसके साथ जुड़े हुए हैं अपना दरियाओं के साथ। जी बिल्कुल। तो कुछ जैसे चनाब से नहरें निकल रही हैं, कुछ उससे जेलम से निकल रही हैं, और दरिया की एक साइड के इलाके को वो एक जोन में उन्होंने डिवाइड कर दिया, दूसरी साइड के। हाँ जी। लेकिन उनमें लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा कि एक डोमिसाइल का बंदा दो या तीन जगहों पे अप्लाई कर सकेगा। अच्छा, इसके लिए सर जो मजे की बात है ना, जो सर्विस रूल्स कल मैंने देखे थे जी, जो पिछली दफा सीट्स थी वो 14वें स्केल की थी, तो इस दफा ये 16वें स्केल की है। अच्छी बात है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, पिछली दफा जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था कि ग्रेजुएट्स, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने बीए किया हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, और दूसरा जो है उसके साथ बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी थे। ठीक है। तो जो नए सर्विस रूल्स अमेंड हुए उसमें बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो एग्जम्प्ट हो गई है। अब सिर्फ ग्रेजुएशन, 14 ईयर, चाहे वो जो भी ग्रेजुएट्स हों। ओके। तो ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग अप्लाई करें जी। और कल मेरी, क्योंकि आपको पता है सर, बात हो रही थी इसके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से। हाँ जी। कि जी इसका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो कैसे है। तो जिलेदार जो है सर, वो जब जिलेदार बनता है उसके बाद उसकी जो प्रमोशन है, उससे आगे वाली जितनी सीट्स हैं सारी बाई प्रमोशन है, कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नहीं है। तो वो जैसा कि मैंने इधर लिखा हुआ भी था कि जिलेदार जो है वो प्रमोट होते हैं फिर डिप्टी कैनाल कलेक्टर। सही। और डिप्टी कैनाल कलेक्टर से वो कैनाल कलेक्टर बनते हैं 18 में। ओके। और फिर चीफ कैनाल कलेक्टर जो एक ही होता है, वो पूरे 19 में वो पूरे के पूरे सूबे में एक ही बंदा होता है। सही। अच्छा, दूसरा इसका काम क्या होता है सर? ये बेसिकली ना ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अबियाना जिसे हम ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जी महकमा इल्हार वालों ने फलां बंदे के ऊपर पर्चा करवा दिया है, सुना होगा आपने। तो वो जिलेदार की उसमें मतलब सुपरविजन में पर्चा होता है। हाँ, मुद्दयत में होता है इसके पास, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर है, बुनियादी तौर पर ये रेवेन्यू ऑफिसर है, जैसे तहसीलदार होता है कैनाल डिपार्टमेंट में। ये ऐसा समझ लें जैसे तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर होता है, इसी तरह का ये भी रेवेन्यू ऑफिसर होता है। सही। और अच्छी खासी जुरिस्डिक्शन होती है इनके पास।
कुछ बहुत बड़े बड़े रीजन्स में भी एक एक जिलेदार मौजूद है, उसके नीचे मुख्तलिफ पटवारी जो उनके होते हैं इरिगेशन के, वो काम कर रहे होते हैं, और वो बुनियादी तौर पर इनका काम रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो अभियाना जिसे आप कह रहे हैं। हाँ जी। दूसरा ये है कि पानी की जो तकसीम है, फेयर तकसीम पानी की किसानों के अंदर या जो जो वहाँ पे जिन जिन लोगों की ज़मीन आ रही है उनके दरमियान, तो डेट्स जैसे डिवाइड होती हैं कि जी 4 से 5 तारीख के दरमियान ये वाला जो इस नहर को जाएगा, हम सराइकी ज़बान में उसे मोगा कहते हैं, पता नहीं अब उर्दू में उसे क्या कहते हैं, नक्का कहते हैं, खाला वगैरह, खाला वगैरह जो भी कहते हैं। तो मतलब उन्होंने नंबर लगाए हुए होते हैं, वाटर बाइफरकेशन, ये भी इसका काम है बुनियादी तौर पर। सही। अच्छा, अब सर आते हैं कि जी इसका पेपर कैसे आएगा। नहीं, अभी पहले जो 2-3 बुनियादी चीजें हैं, पहले आप उसको बताएं कि एजुकेशन में बात होगी, पोस्टिंग पे होगी, पे बताएं कि पे कितनी 16 स्केल की जो अपना होती है तनख्वाह, मतलब ये उसके मुताबिक है 70-80। हाँ, इसके अराउंड वोट होती है। इनका कोई अलाउंस भी होते हैं? नहीं, कोई सेपरेट अलाउंस नहीं है। ओके, लेकिन ये लोग घर के करीब पोस्टिंग होंगे तो उधर ही पोस्टेड होते हैं सर। बड़ी बड़ी जबरदस्त नौकरी है ये, फील्ड की नौकरी है। सही। इरिगेशन की, आपको पता है बहुत बड़े और एस्टेब्लिश्ड महकमे हैं ये, पाकिस्तान बनने से भी बहुत ज्यादा पहले की नौकरी। मतलब आप अगर पाकिस्तान में इरिगेशन का निजाम देख लें तो ये तकरीबन 1860 में बना था, अंग्रेज जमाने का है, तो इसलिए ये एस्टेब्लिश्ड महकमे हैं। तो यहाँ पे जो है वो कोई ऐसी दुश्वारियां नहीं है जो नए महकमों में है। अब सर इसका है पेपर कैसे आना है। हाँ जी। इसका 100 नंबर का MCQs पेपर आएगा, जैसे जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है, जो पीपीएससी का पैटर्न होता है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ सर कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा कि असिस्टेंट SNGAD का आया, उसके 15 दिन के बाद असिस्टेंट पंजाब पुलिस के आ गई। हाँ जी। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और माइंस एंड मिनरल में सीट्स आ गई। अब जैसा कि ये सीट्स आने वाली हैं 16वें स्केल की जिलेदार की, पाइपलाइन में डिप्टी उसकी अकाउंटेंट की सीट्स भी पड़ी हुई हैं, LDA की सीट्स भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी की सीट्स भी पड़ी हुई हैं। ये सारी सीट्स ऐसी हैं जो कि एंटी करप्शन में भी मोस्ट प्रोबेबली सीट्स जो अनाउंस होने वाली हैं, ये सारी सीट्स ऐसी हैं जिनका जनरल नॉलेज वन पेपर होगा। तो हम अक्सर अपने देखने वालों को यही कहते रहते हैं कि भाई आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एटलीस्ट उसको उस डायरेक्शन में स्टार्ट करें जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं, रात भी मुझे 2 लोगों ने मैसेज किया हुआ था, उन्होंने कहा जी हमने असिस्टेंट SNGAD का पेपर देना है और हमने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, क्या हमारी तैयारी हो जाएगी? तो अब मेरे पास तो कोई अलादीन का चिराग नहीं है ना कि मैं 18 दिन के अंदर, जब मैं खुद 18 दिन के अंदर या 28 दिन के अंदर तैयारी नहीं कर सका तो मैं किसी को कैसे करवा सकूं? फ्रेश बंदे के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल। हाँ जी। तो भाई इसलिए आप लोगों को हमेशा हम कहते रहते हैं कि अगर आप किसी मेंटोर के पास जाना चाहते हैं तो, या आप हमारी वीडियो से कुछ असेस करना चाहते हैं, या आप लोग अपने लिए कुछ टारगेट सेट करना चाहते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर आप लोगों को डायरेक्शंस बता रहे होते हैं कि जी आप इस तरीके से इस प्रिपरेशन को लेकर चलें ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। सर हम हर वीडियो में पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए बताते हैं कि 10 इंपॉर्टेंट इसके पोर्शंस होते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो वो आप रिवाइज कर दें कौन कौन से हैं। सर उसमें इंग्लिश होती है, मैथ होती है, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडी और वर्ल्ड जर्नल नॉलेज। ठीक। अब ये 10 इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं भाई, इसको तैयार करने में कितना एक टाइम लगता है? अगर इंसान की, सर मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर इंसान एक डिटर्मिनेशन के साथ बैठ जाए तो शायद कि ये 4 से 6 महीने का काम। बिल्कुल ऐसी है, आप इससे ज्यादा का काम नहीं है। जितना इसको फोकस स्टडी करेंगे जी, उतनी ये जल्दी आप इसको कवर कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई अगर आप इसी तरह तितर बितर होकर तैयारी करते रहेंगे और आप कहेंगे पेपर आएगा तो मैं 2 दिन पहले दे दूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। 1,12,000 बंदे ने सर असिस्टेंट SNGAD का पेपर देना है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, 1,05,000 बंदे ने असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर देना है। अब वो को बेवकूफ थोड़ा ही है जो पिछले 1 साल से या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। और सर इन सीटों पे वो लोग अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने PMS के एग्जाम दिए। बहुत सारे ऐसे ही है लोग हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन कंटिन्यूअस स्टडी की वजह से वो इसको कर जाएंगे क्लियर। तो भाई इसलिए हम क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो उसके ऊपर भी हम एक इंशाल्लाह मुफस्सल वीडियो बनाएंगे। अभी आप लोगों को इसकी ओरिएंटेशन देने का मकसद ये था कि अगर आप लोग तैयारी का सोच रहे हैं तो अपना प्लान बना लें फाइनली और उसको शुरू कर दें, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक्सपेडाइट करें, और अगर आप लोग उसको पार्ट टाइम कर रहे हैं तो प्लीज उसको रेगुलर शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही। सर एनीथिंग एल्स अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस सर अगर लोग इसको सीरियस लेंगे तो ही PPSC इनको सीरियस लेगा।
यस, बात खत्म हो गई है जी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से कोई मालूमात मिलती हैं तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी किया करें और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया।